हर खित्ते अरब का नसीबा चमक गया, हर खित्ते अरब का, अरे बोलिए भाई, नसीबा चमक गया, आए रसूल खाने काबा चमक गया। मजमा बिल्कुल बेदार है और ऐसा लग रहा है कि आपकी बैटरी मुकम्मल 90% हो गई, बस सिर्फ 10% की कमी है। इंशाअल्लाह उसमें पूरा हो जाएगा ना। बस शेर समाप्त कीजिए, लगता है कि इस शेर पे आपकी बैटरी मुकम्मल 100 तक पहुंच जाएगी। हर खित्ते अरब का नसीबा चमक गया, आए रसूल खाने काबा चमक गया। अब बीमारियों में लोग सब रहते थे मुब्तला, आते ही मुस्तफा का मदीना चमक गया, आते ही मुस्तफा का मदीना चमक गया। एक शेर और कि हर जर्रा कमाल आते पैगंबर बोल, हर जर्रा कमाल आते पैगंबर बोल देता है, जब इंसान चुप हो जाए तो पत्थर बोल देता है। अरे जब पत्थर बोल सकते तो आप लोग बोल सकते नहीं बोल सकते? हाँ, हर जर्रा कमाल आते पैगंबर बोल देता है, जब इंसान चुप हो जाए तो पत्थर बोल देता है। नबी का चाहने वाला अलग पहचान रखता है, वो सच्ची बात हर बातिल के मुंह पर बोल देता है। और एक शेर और सुने कि मसलके अहमद रजा क्या है जमाने में, वो जितना जानता है जाके घर घर बोल देता है, वो जितना जानता है जाके घर घर बोल देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, और बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में नाजिल हुई। बस ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में सबसे पहले इंसान का नाम क्या है? पता है आप लोग को? क्या नाम है? हाँ, अभी ठीक पकड़े हैं, आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बैनल माई वत्तीन, जो मिट्टी और पानी के दरमियान में थे हजरत आदम, तो मैं उस वक्त भी नबी था, सुभान अल्लाह। अब मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक की जा रही थी, जब पुतला तैयार किया जा रहा था, तो उस दिन से लेकर उससे लगभग 14,000 साल पहले मेरे नूर की तख्लीक कर दी गई थी। तो पहले इंसान का क्या नाम है? आदम अलैहिस्सलाम। जब उनका तैयार हो गया पुतला, तो उनके पुष्ट में नूरे मोहम्मदी को रखा गया। क्या रखा गया? नूरे मोहम्मदी को रखा गया। जैसे ही नूर उनके पुष्ट में रखना था, उनकी पेशानी चमकने लगी। क्या चमकने लगी? जोर से बोलिए। पेशानी चमकने लगी। वजूद हजरत आदम का चमक मेरे मुस्तफा की, वो नूर मुंतकिल होकर के उनके बेटे हजरत शीश के पेशानी में रखा गया। हजरत शीश अलैहिस्सलाम चमकने लगे। वजूद हजरत शीश का था, चमक मेरे मुस्तफा की थी, वो नूर मुंतकिल होकर के हजरत नूह के पेशानी में चमका। वजूद हजरत नूह का, चमक मेरे मुस्तफा की, वो नूर मुंतकिल होकर के हजरत खलीलुल्लाह के पेशानी में चमका। वजूद हजरत खलीलुल्लाह का, चमक मेरे मुस्तफा की, हजरत इस्माइल चमके। वजूद हजरत इस्माइल का, चमक मेरे मुस्तफा की, वो नूर मुंतकिल होकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पेशानी में चमका। वजूद हजरत ईसा का, चमक मेरे मुस्तफा की, जब इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हजरत अज़ीमुल बरकत सबको चमकते देखा, आदम को चमकते देखा, शीश को चमकते देखा, ज़करिया को चमकते देखा, लूत को चमकते देखा, दानियाल को चमकते देखा, ईसा को चमकते देखा, मूसा को चमकते देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक को चमकते देखा, उस्मान गनी को चमकते देखा, मौलाए कायनात को चमकते देखा। तब बरेली के ताजदार ने कुफ्र की ताबीत पर आखिरी की ठोक कर कहा, बजूर कहा कि जमाने में आए बहुत आने वाले, मगर आया तुमसा ना, आने वाले सिराजे मुनीरा, लक़ब पाने वाले, अरे चमक किससे पाते हैं? सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। तभी तो इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी,
सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। अब वाल्मीकि लिखता है, वाल्मीकि दूसरे धर्म का मानने वाला है, लेकिन नबी की आमद पर नबी के नूर के बारे में लिखता है अवतार निर्दन पृथ्वी मध्यम उरुक शिक्षार्थम बलवम शवानम यम लज्जम पद्यम महावीरम आगतम भूतलम सवागतम मंगलम सवागतम सवागतम है नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम। नबी का वो नहीं है, नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं है, लेकिन नबी की आमद पर क्या खूब कहा है, अवतार उनका अवतार होने वाला है। पृथ्वी मध्यम उरुष शारदम बलवम शवानम यम लज्जम पद्यम महावीरम। वाल्मीकि से पूछा गया क्या कहते इसके बारे में, क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं, तो वाल्मीकि लिखता है अवतार उनका अवतार होने वाला है, वो दयालु महाराज आने वाले हैं, वो महर्षि आने वाले हैं, वो महर्षि आने वाले हैं, आखिरी नबी आने वाले हैं, शमशुद्दोहा आने वाले हैं, बदरुद्दोजा आने वाले हैं, नूरुल हुदा आने वाले हैं। लोगों ने पूछा वाल्मीकि जरा ये बताइए वो दयालु महाराज कहाँ आएंगे, वो महर्षि कहाँ आएंगे, खातमुन नबिय्यीन कहाँ आएंगे, तो वाल्मीकि बोलता है नियार जहां ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, जहां ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो दयालु महाराज वहीं आने वाले हैं। सब खबर लेकर आए वो रसूल आ रहे। सुन रहे आप लोग, सुन रहे ना, वरना जबरदस्ती का मामला आप लोग बार बार सुनते रहते हैं कि एक मौलाना तकरीर कर रहे थे कि वजू करने से पहले मिसवाक करना सुन्नत है। क्या करना सुन्नत है? मिसवाक जानते हैं हम लोग कितना बड़ा होता है, छोटा होता है माशाल्लाह। मिसवाक करना सुन्नत है। तो अभी हजरत से समाज किया ना आप लोग ब्याज के बारे में, तो वैसे थोड़ा सा वो सो रहा था और जग रहा था, वो सुन लिया। दूसरा जोहर की नमाज पढ़ने आया, जोर जोर से चिल्ला रहा था। इमाम साहब गुस्सा में निकले, करे नादान चिल्ला कह रहा रे, तब बोला हजरत अरे ये जरूरी नहीं कि हर चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए, क्या लोग परेशान है। कहा हजरत कलाफी ने तकरीर किए थे कि वजू करने से पहले बकवास करना सुन्नत है। तो हजरत ऐसा एक्सीडेंट कब होता है? जब इंसान सो रहा होता है, जग रहा होता है। तो कहा वाल्मीकि क्या कहता है, ऐसी जगह वो आने वाले हैं जहां पर ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, जहां पर ज्यादा बीमारी होगी, जहां पर ज्यादा अत्याचार हो रहा होगा। अब जरा यहाँ पर ठार करके एक बात समाप्त कर ले, आपने अरब का हाल समाप्त किया होगा। बार बार उलमाए किराम से तकरीरें आप समाप्त करते रहते हैं, इमाम साहब से तकरीरें समाप्त करते रहते हैं, जलसों में तकरीरें समाप्त करते रहते हैं कि अरब का हाल इतना बुरा था, इतना बुरा था, लोग वहां के जानवर से प्यार किया करते थे, लेकिन अपने बच्चियों से प्यार नहीं क्या करते थे। ए बाबू, अरे कहाँ ध्यान है आपका? अरे 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए, 10 मिनट बर्दाश्त कीजिए। गरम होंगे, सब ठंडा हो रहे हैं, गरम होंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो अरब का हाल इतना बुरा था, इतना खराब था, इतना खराब हाल था कि वहां के लोग तो बच्चियों से प्यार नहीं किया करते थे। इसी तरह एक जालिम बाप था जिसने अपनी बीवी को वसीयत करके गया था कि अगर तुम्हारा बेटा होगा तो उसे अच्छा से परवान चढ़ाना, अच्छा से परवरिश करना, लेकिन हाँ अगर बेटी होगी तो उसे गला दबा करके मार देना। वो इंसान चला गया, कई दिन के बाद वापस आता है, कई साल से पलट करके वापस आता है। क्या देखता है, उनके घर में एक बेटी टहल रही है, खेल रही है, कूद रही है, बिलक रही है। वो जालिम बाप था, वो समझ गया लगता है ये मेरी ही बेटी है, उसका बाल पकड़ता है और खींच करके लेकर चलना शुरू कर देता है। जब एक जगह पर पहुंचता है जहां पर पथरीली जमीन थी, जब उसका पैर ठोकर पर लगा तो उसके पैर से खून निकलना शुरू हो गया। अब वो जालिम बाप इतना बदमाश था, वो घर पलट करके वापस नहीं आता है। बेटी अर्ज करती है अब्बू जान खून निकल रहा है, चलिए लौट चलते हैं। लेकिन जालिम बाप था, आतंकवादी
मौत का शिकार था, नहीं मानता है, आगे चला जाता है, आगे चला गया। उसके बाद एक ऐसी जगह पहुंचता है, ना कोई आबादी है, ना कोई इंसान है, कोई जो देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। अब वहां पहुंच करके गड्ढा तैयार करने लगा। जब गड्ढा मुकम्मल तैयार हो गया, उसने अपनी बेटी को उसमें उतार देता है। जब बेटी को उसमें उतारना था, मिट्टी भरना शुरू कर देता है। जब मिट्टी कमर तक आ गई, बेटी अर्ज करती है, अब्बू जान ये क्या कर रहे हैं? तो बेटी अर्ज करती है, अब्बू जान क्या कर रहे हैं? तो बाप कहता है, बेटी अभी तुम्हें कुछ देर के बाद पता चल जाएगा मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। अब उसके बाद मिट्टी भरना शुरू कर दिया। मिट्टी जब गर्दन तक पहुंच गई तो बेटी समझ गई अब ये मेरा बाप नहीं है, अब ये मेरा कातिल है, अब मुझे मार डालेगा। उसी वक्त दिल ही दिल में दुआ करती है, ऐ परवरदिगार आलम, कब तक किस तरह बच्चों को गाला जाएगा? कब तक किस तरह बच्चियों को सताया जाएगा? कब तक किस तरह बच्चों को मारा जाएगा? ऐ परवरदिगार आलम, मैंने सुना है वो खातम रसूल आने वाले हैं, सैयदे कौनैन आने वाले हैं, राहतुल आशिकीन आने वाले हैं, शफीउल मुस्तफीन आने वाले हैं। ऐ परवरदिगार, जल्दी से रसूल कायनात को भेज दे ताकि ये मुसीबतें दूर हो जाए। तब पर शख्सियत इलाही ने कलमत की है, अब बारह नूर को जब जब चुप हो बदरुद जा काफिल बड़ा नूरुल हुदा, तब तुलवे जलाल फरमाते हैं तो सारे लोग सीने पर हाथ रखकर कहते हैं मोमिनो खुशियां मनाओ, नूर वाला आ गया। अरब में सलीम गुनगुनाओ, नूर वाला आ गया। गोद में लेकर हलीमा सादिया ने ये कहा अज़मतों के गीत गाओ, नूर वाला आ गया। अब कह दो रोए न कोई और न सिसके कोई, अरे आ गया सरसों कलेजे से लगने वाला। कह तो रोई न कोई और न सिसके कोई, आ गया सरसों कलेजे से लगाने वाला। शोर मक्का में हुआ, अरे आ गया वो प्यारे नबी कैसरो किसरा की बुनियाद हिलाने वाला। अब वाल्मीकि लिखता है अवतार, उनका अवतार होने वाला है। कहां होने वाला है? जहां ज्यादा गुनाह हो रहा होगा, जहां ज्यादा पाप हो रहा होगा, जहां ज्यादा अन्याय हो रहा होगा, वो दयालु महाराज वही आने वाले हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो लोगों ने पूछा क्या आप इतना खूबसूरत है, क्या आप ही आखिरी नबी हैं? फरमाते नहीं, मैं भी खबर लेकर आया हूँ रसूल आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो लोगों ने कहा जब खबर लाने वाले इतना अच्छा है तो आखिरी नबी कैसा होगा? मूसा अलैहिस्सलाम आए, जब उनके मोजज़ात देखे कि पत्थर पर अगर असा को मारते हैं तो पत्थर रेजा रेजा हो उसमें चश्मा निकलता है। तो लोगों ने कहा क्या आप ही आखिरी नबी हैं? फरमाते नहीं, हम भी खबर लेकर आए हैं वो रसूल आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। यानी सब इंतजार कर रहे हैं वो रसूल आएंगे, आने वाले हैं। लेकिन जब वही नूर मुंतकिल होकर के हजरत आमना के बतन में आया तो हजरत आमना फरमाती हैं जब मैं चलती थी तो रास्ता भी इस्तकबाल किया करता था। सुभान अल्लाह। जिस रास्ता से गुजरती थी वो शाहराहें भाग जाया करती थी, और जब दरख्त के नीचे से गुजरती थी दरख्त झुक करके मुझे सलाम क्या करते थे। सुभान अल्लाह। अब हजरत आमना फरमाती हैं जब वक्त विलादत करीब हो गया, बस ये बात सुने अच्छा लगेगा। हजरत आमना फरमाती हैं वो रात करीब आ गया जिस रात में मेरा बेटा तुलुवे जलाल होने वाला था। मेरे पास कोई नहीं, कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई मेरा रेख देख करने वाला नहीं, कोई मेरा हमदर्द नहीं, कोई मेरा साथी नहीं। अचानक मैं क्या देखती हूँ, मेरा दीवार फट गई। और दीवार फटने के बाद कुछ औरतें आती गई। मैंने पूछा आए आने वाली खातून तुम कौन हो? तो पहले ने जवाब दिया मेरा नाम हजरत हव्वा है। दूसरे ने जवाब दिया मेरा नाम मरियम है। तीसरे ने जवाब दिया मेरा नाम हजरत हाजरा। हजरत आमना फरमाती हैं तुम आई किस लिए हो? आखिर क्या बात है, क्या वजह है जिस वजह से मेरे पास आई हो? तो तीनों ने जवाब दिया ए बेटी आमना, मैं तुम्हें मुबारक देने आई हूँ। ए बेटी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो। कोई आम बच्चे की माँ नहीं बल्कि नबियों की इमाम की माँ बनने वाली है। वक्त करीब आ गया। हजरत आमना फरमाती है उस वक्त मेरे घर में
कोई नहीं था। उसके बाद खरज मिन्नी नूर, मुझमें से एक नूर निकला, जिस नूर से शाम और इराक के महल्लात को मैंने देख लिया। सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत आमना फरमाती जरा देखो तो मेरा चांद है कैसा, मेरा नूरे नजर है कैसा, मेरा लख्ते जिगर है कैसा, मेरा नूरे नजर है कैसा, जिसके बारे में बार बार बशारतें आती थी, बार बार खुशखबरियां आया करती थी। ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो, ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो, ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो। जरा पलट करके तो देखूं मेरा लाल है कैसा, मेरा नूरे नजर है कैसा। तो हजरत आमना फरमाती है जब पलट करके मैं देखती हूँ तो मगसूल मकहूल मुअत्तरन मसजूदन काना साजिदन। हजरत आमना फरमाती जब पलट कर अपने नूरे नजर को देखती हूँ कि मेरा बेटा है कैसा, मेरा लाल है कैसा, मेरा नूरे नजर है कैसा, तो क्या देखती हूँ मेरा बेटा पैदा हुआ है तो उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मखतून खतना किया हुआ है, मदहून नाक कटे हुए हैं, मुअत्तरन खुशबू से मुअत्तर है, मगसूल गुस्ल दिया हुआ है, काना साजिदन मेरा बेटा पैदा हुआ। आते ही सजदे में सर को रख दिया और रखने के बाद कहने लगा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे मुस्तफा पैदा हुए, हम तमाम गुनाहगार उम्मती को याद फरमा रहे हैं। तभी तो शायर कहता है रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। माशाअल्लाह। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा सलातो। मेरे मुस्तफा इस कायनात में तशरीफ लाए। उसके बाद सुबह जब खाने काबा लोग गए